एक समय की बात है। सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में ममता नाम की एक औरत रहती थी। ममता का पति उसे 5 साल पहले ही छोड़ गया था, जिसकी वजह से ममता के ऊपर ही घर का सारा भार रहता था। ममता अपने घर को चलाती थी। ममता बहुत दुखी भी रहती थी, क्योंकि उसके पास काम नहीं रहता था। उसने घर तो बहुत सुंदर बना लिया था, लेकिन उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी, जिसकी देखरेख भी करनी होती थी और उसे संभालना और उसका खर्चा भी होता था, जिसकी वजह से ममता काफ़ी परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, जब उसकी बेटी उसके पास आई और कहने लगी, मम्मी, मेरी सभी दोस्त अच्छे से स्कूल में जाती है और मैं एक सरकारी स्कूल में क्यों जाती हूँ? मुझे भी एक अच्छे से स्कूल में जाना है। मेरी सारी दोस्त मुझे चिढ़ाती है, वहाँ दुखी हो जाती है, जिसे देखकर ममता भी दुखी होने लगती है। उसे अपनी बेटी का ये हाल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद ममता उसे समझाने लगती है और कहती है, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे अच्छे स्कूल में भेज सकूं। यहाँ सुनकर उसकी बेटी गुस्से से लाल होकर कमरे की तरफ चली जाती है। दिन बीत रहे थे, लेकिन उसकी बेटी का गुस्सा शांति ही नहीं हो रहा था। ममता परेशान हो चुकी थी। वहाँ कहने लगी, मुझे मेरी बेटी के लिए कुछ तो करना होगा। वैसे भी पढ़ लिख कर वहाँ कुछ अफसर बन जाएगी तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे अभी थोड़ी बहुत मुश्किलें उठानी पड़ेगी और वहाँ मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी एक ही तो बेटी है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ममता गाँव के लिए जाने लगती है। ममता काफ़ी दुखी थी और परेशान भी थी कि उसकी सहायता करने के लिए उसका पति उसके साथ नहीं है। वहाँ गांव की एक सेठानी के पास जाती है और कुछ पैसे उधार मांगती है, लेकिन सेठानी उसे साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तुम जैसी को पैसे उधार नहीं दे सकती, क्योंकि पता नहीं तुम मुझे लौटाओ या नहीं। तुम्हारे जैसी बहुत सारी आती है। ममता गुस्सा में हो जाती है और कहती है कि नहीं सेठानी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें उधार लौटा दूंगी। ममता गांव के हर एक घर में पैसे उधार मांगने के लिए जाती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे देने को तैयार नहीं था। ममता परेशान हालत में घर आ जाती है। वह काफ़ी परेशान होती है कि अब उसकी बेटी की ख्वाहिश कैसे पूरी होगी। उसका गुस्सा तो शांत ही नहीं हो रहा है। तभी ममता सोचने लगती है कि मुझे कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना होगा। अगर मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी करनी है तो मुझे मेहनत करनी होगी, और अगर मैंने मेहनत कर ली तो शायद मेरी बेटी की ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। वैसे भी घर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, ना ही लोगों के उधार लेने से कोई फ़ायदा है। जैसे ही दूसरी सुबह होती है, ममता अपने काम के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद वहाँ घर से निकलकर जंगल में पहुँचती है। जंगल में उसे बड़ा सा तालाब दिखाई देता है। तालाब देखकर वह बहुत ही खुश हो जाती है और उसमें से वहाँ मछलियाँ ढूंढने लगती है। ममता सोचती है कि अगर इन मछलियों को मैंने गांव में बेच दिया तो मुझे इसके पैसे आ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी गांव के लोग मछलियाँ लेने के लिए बाहर जाते हैं, तो इसके लिए उन्हें गांव पर ही मछलियाँ मिल जाएगी। मैं हर एक गांव में जाऊंगी और मछलियाँ बेचूंगी, जिससे कि मेरे पास पैसे आएंगे और फिर मैं मेरी बेटी को पढ़ा सकूंगी। और वहाँ मछलियाँ ढूंढ लेती है और गांव के बाहर एक दुकान लगा लेती है। वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। अभी तक उसके पास कोई भी मछली व मांस लेने के लिए नहीं आया था, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी परेशान होती है। कहती है, पता नहीं आज तो कोई तरक्की नहीं हो पाई, ना ही एक भी इंसान मेरे पास लेने के लिए आया है। पता नहीं भगवान मेरी मदद करेंगे भी या नहीं। थोड़ी देर बाद वह गाँव के अंदर जाती है। तभी गांव के लोगों को पता लग जाता है कि यहाँ मांस और मछलियाँ बेच रही है। गुस्से से लाल एक सेठानी उसके पास आती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है गांव के लोगों की आदत तुम बिगाड़ रही हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ममता भी गुस्से में लाल होती है और उसे समझाती है कि गांव के लोग तो वैसे भी बाजार लेने के लिए जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं गांव में ही बेच दूँ, मेरा गुजारा चल जाएगा। दोनों में ज़ोर ज़ोर से बहस होने लगती है, जिसे गांव वाले भी सुनते हैं। सेठानी उसे बहुत ही भला बुरा कहती है, जिसकी वजह से ममता को काफ़ी बुरा लगता है। ममता का दिल टूटने लगता है कि पता नहीं उसकी दुकान चल भी पाएगी या नहीं। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन ममता ने हार नहीं मानी थी। वहाँ रोज़ सुबह मछली लेने के लिए जाती थी और बेचने के लिए हर गांव में जाया करती थी, जिसकी वजह से
ममता के पास गांव वाले आने लगे और मांस मछली खरीदने लगे। ममता बहुत ही खुश थी क्योंकि गांव के लोग अब उससे मांस मछलियाँ खरीद रहे थे। गांव के लोग भी काफ़ी खुश थे और उसकी तारीफ़ करने लगे कि ममता जैसी बहादुर लड़की अगर गांव में हो तो हर कोई औरत दुखी नहीं होगी, हर कोई अपने कदमों पर खड़ी होगी। ममता बहुत ही मेहनती थी, दिन रात एक करके वहाँ मछली मांस लाती थी और गांव में बेचा करती थी। गांव वाले उसकी काफ़ी तारीफ़ किया करते थे और उसके पास काफ़ी पैसे इकट्ठे भी हो गए थे, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी को एक बड़े से स्कूल में दाखिला दिला दिया। और उसकी बेटी भी अब बहुत ही खुश थी क्योंकि उसकी बेटी को एक बड़े से स्कूल में दाखिला मिल चुका था। ममता और उसकी बेटी प्रिंसिपल मैडम के पास जाती है और ममता अपनी बेटी को एक अच्छे से स्कूल में दाखिला दिला देती है। ममता की बेटी का दिमाग भी पढ़ने में बहुत तेज था और वहाँ एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। आगे की कहानी अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए ला सकूं। और हाँ, मुझे पता है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, अगर लास्ट तक देख रहे हो तो अच्छी ही लगी होगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और मुझे पता है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ममता की बेटी भी बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसे एक अच्छे से बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था, इसलिए वहाँ बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ने लगती है। उसका सपना एक IAS ऑफिसर था और IAS ऑफिसर बनकर वहाँ अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहती थी। क्या ममता की बेटी IAS ऑफिसर बन सकेगी? हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आपको लाने वाली हूँ। और अगर आप कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर से लाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।